हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा पार्ट सेकंड में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस स्टार्ट कर दिया था। रिडॉक्स रिएक्शंस कॉम्बिनेशन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीजन का जुड़ना या उसके जैसे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन या उसके जैसे किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकल जाना भी ऑक्सीडेशन। इसका रिवर्स कर दीजिए, आपका बन जाएगा रिडक्शन। जिनका होता है ऑक्सीडेशन वो बन जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका होता है रिडक्शन वो बन जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन। आयनिक कंपाउंड में ये वाला गेम समझ में आता है आसानी से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोस्ती रहती है। मेटल छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल लेते हैं, बड़ा ही आसान। लेकिन जहां शेयरिंग हो रही है वहां कैसे होगा, तो बताया था रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर में कि शेयरिंग वालों में हम ये मान के चलते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल HCl में हम ये एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है, वो तो पता ही है। एज्यूम क्या करेंगे कि H का इलेक्ट्रॉन Cl पे परमानेंटली चला गया, देयरफॉर Cl का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और H का ऑक्सीडेशन +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड में बताया था, आपको रूल्स में लिखवा भी दिया हेडिंग में कि ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो कि ये एज्यूम करके निकाला जाता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। उसके बाद रूल्स बताए गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी नोट्स में लिखे हुए थे, जहां आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए मैं हूं सल्फर, सही है बेटा, मैं हूं सल्फर और आप मान लीजिए कि आप है फास्फोरस। तो सल्फर का मतलब हो गया वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का मतलब हो गया वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो हद से हद हमारा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, तो सल्फर के केस में +6 और फास्फोरस के केस में +5। यानी आपके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं आप मैक्सिमम उतना लूज कर सकते हैं, और आपके वैलेंस में ऑक्टेट पूरा होने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर आप गेन कर लें तो वो आपका बनेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मींस मैक्सिमम +6 और मिनिमम -2। -2 से नीचे नहीं जा सकते आप, यहां पर रहेगा -3, क्योंकि 3 गेन करते ही ऑक्टेट पूरा, 5 लूज करते भी ऑक्टेट पूरा, 6 लूज करके ऑक्टेट पूरा, 2 गेन करके। तो किसी भी एलिमेंट के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, और भाई मिनिमम होता है कि उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना माइनस में करना है, कितने वो गेन कर सकता है। तो मैं अगर कहूं फास्फोरस कितने गेन कर सकता है मैक्सिमम, इस समय 3, और लूज करने की बात आएगी तो +5। यहीं से आपकी बनी थी हेडिंग डिस्प्रपोर्शनेशन की। अगर फास्फोरस का चार्ज मान लो फिलहाल केवल P है, तो P की स्टेट में उसका हो सकता है ऑक्सीडेशन और उसका हो सकता है रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। सल्फर भी अगर इन दोनों के अलावा किसी और स्टेट में है, जैसे +2 भी इसकी स्टेट होती है, सल्फर +2 की स्टेट भी दिखाता है बेटा, +4 की भी दिखाता है, तो भैया यहां पर वो इन दोनों ही स्टेट में आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो ये दोनों जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं बेटा, इन्हीं को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जहां पर आप आगे भी जा सके और पीछे भी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए डिस्प्रपोर्शनेशन वाली स्टेट है एलिमेंटल फॉर्म, वो लूज करके H+ बन सकता है, गेन करके H-। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों काम हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर अपॉन में भी आया होगा, अगर आपने नोट्स पूरे करे हैं तो अपॉन में आने का मतलब होता है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर सभी के बनाए गए थे, एग्जांपल के तौर पे देखिए। वैसे रूल्स में सारी बात बिल्कुल इस प्रकार से बताई गई थी कि कोई कमी रहे ना।
एग्जाम्पल के तौर पे CrO5 की बात करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्साइड भी होता है, परऑक्साइड भी होता है और सुपर ऑक्साइड भी होता है। ऊपर वाला ऑक्साइड है, नीचे वाला परऑक्साइड, उससे नीचे सुपर ऑक्साइड। बोले तो ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव। देखो ध्यान से, 2 पे 2 नेगेटिव है तो एक पे कितना होगा, एक। और सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है आपके पास एक ऑक्सीजन है और उस पे चार्ज है -12। अब क्रोमियम जो है 24 नंबर का एलिमेंट है बेटा, और उसके वैलेंस में होते हैं भाई 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, और मैक्सिमम उसकी स्टेट आ सकती है +6 मैक्सिमम। अब इसी केस में अगर आप ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा +10। इतने तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लूज कैसे कर दिए। तो फिर बताया कि इसका तो भैया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसलिए सिर्फ लिमिटेड के ही स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए होंगे, उन्हीं के ही आपको ध्यान रखने हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा है, 2 बॉन्ड बनाए तो इस वाले ऑक्सीजन का चार्ज आया -2, तो मैं इसे कहूंगा ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन ऑक्साइड के चार्ज में है, जबकि ये वाले ऑक्सीजन ने केवल एक बॉन्ड बनाया है Cr से, तो -1, इसने भी एक बॉन्ड बनाया -1, एक तो बना है ऑक्सीजन के बीच में -1। अगर मैं ऑक्सीजन हूं तो मैं ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। अगर 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और वो बॉन्डेड है तो आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है। अगर 2 सेम प्रकार के एलिमेंट जुड़े Cl जुड़े हैं तो उनमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने का, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा बराबर है। अब यहां पर देखो, क्रोमियम से ज्यादा ताकत है ऑक्सीजन की, उसने एक बॉन्ड बनाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक बॉन्ड बनाया मतलब एक ले लिया, एक बनाया एक बनाया एक, यानी कि ये चारों के चारों ऑक्सीजन, ये वाले भी और ये वाले भी कौन से हैं बेटा हमारे, ये चारों के चारों ऑक्सीजन है बेटा परऑक्साइड लिंकेज वाले। इसीलिए Cr का चार्ज सही बैठेगा वो बैठेगा +6। अभी नोट्स में और भी एग्जांपल गिवन है, आप उनको कीजिए। आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप फ्रैंकली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल प्यार से आराम से काम करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स बता दिए थे, एक्सेप्शनल केसेस में आपको डायग्राम दिखा दिया गया है। एनसीईआरटी में केवल 2-3 डायग्राम है तो वही पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा कराए हैं। और वो एक्स्ट्रा किस बेस पे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर क्रोमियम का चार्ज आप ऑक्सीजन को 90% केस में ऑक्साइड मानते हैं, लेकिन कहां मानना है परऑक्साइड, कहां मानना है सुपर ऑक्साइड, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि Cr का चार्ज +10 नहीं आ सकता बच्चे। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास बैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लूज कहां से कर दिए। तो यहां पर आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला काम भी जो मुझे थोड़ा बताना था वो हो गया। अब भी किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी मान के चलूंगा कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से आता है, क्योंकि क्लास हो चुकी है, 2 दिन का ब्रेक भी हो गया बीच में, और अभी आपको क्लास में काम आना जरूरी है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर कच्चा है तो अब आगे की क्लास मत देखिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर अभी ठीक से नहीं आया है तो आगे की क्लास मत देखिए, काम रोक दीजिए, और अगर आ गया है तो देखिए आराम से। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर में से 100% आएगा ये एग्जाम में, क्योंकि इसमें टॉपिक ही 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बैलेंस करो और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चैप्टर खत्म। 3 क्लास है, 4 क्लास का चैप्टर बचा है आपको, चैप्टर खत्म। फिर तो हमें देखना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शंस को नॉर्मली जो आप क्लास 10th में बैलेंस करके आए वैसे बैलेंस नहीं करते। इसमें मेनली 5 से 6 स्टेप्स लगते हैं, उनको समझना पड़ेगा, और वो आप करते करते समझेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के 2 मेथड है, मैं लिख नहीं रहा, आप सुन लेंगे ध्यान से, नोट से लिख भी लेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले मेथड पे ध्यान देना है, क्योंकि दूसरे मेथड के भी लगभग सारे रूल्स वही हैं, बस थोड़ा सा काम चेंज है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज के नंबर बैलेंस करते हैं। मींस अगर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है और गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है तो इनको बैलेंस करना है। लॉस 4 का मान लो और गेन 5 का मान लो, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से और 5 की मल्टीप्लाई 4 से। उसमें कई सारे स्टेप्स यूज होते हैं बेटा,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहता है कि अगर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज है तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने 5 लूज करे हैं तो किसी को गेन भी 5 ही करने पड़ेंगे। आपको ये बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लूज तभी होते हैं इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करने वाला हो, वैसे लूज नहीं होने के। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा जब कोई साथ में बैठा हो, किसी के साथ रिएक्ट करने लायक हो भाई आसपास एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब यह है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज का। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इसमें बैलेंस करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल तरीके से निकाला हो। रिएक्शंस 2 तरह से दी जाती हैं, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम। बेसिक और न्यूट्रल जनरली साथ चलते हैं, तो हल्का सा बेसिक बोलते हैं या न्यूट्रल, और हम लेके चलते हैं मेनली एसिडिक मीडियम में। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, तो मैं लिख रहा हूं उन्हें, पूरा ध्यान देंगे। पहला स्टेप कहता है राइट स्केलेटल इक्वेशन, मतलब जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लिखो पहले। स्टेप सेकंड कहता है बेटा राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट अबव इट्स सिंबल। हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। स्टेप 3 चेक इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस the oxidation number by multiplying with a suitable number, by multiplying with a suitable number. Step 4 balance all except oxygen and hydrogen. Step 5 balance oxygen by adding H2O on the deficient side. पूरा ध्यान देना, अभी तो लगेगा कि है कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगे। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग water on the deficient side. 1 ऑक्सीजन एटम के लिए आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। स्टेप 6 बैलेंस हाइड्रोजन इन, अभी हमारा मीडियम चल रहा है कौन सा, एसिडिक मीडियम। पहले एसिडिक मीडियम को सीख रहे हैं। बैलेंस हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम बाय एडिंग H प्लस। ऑब्वियस सी बात है उस साइड जहां कमी है, ऑन दी डेफिशिएंट साइड। तो ये 6 मेन स्टेप्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला इक्वेशन लिख दो, दूसरा चार्ज लिख दो, तीसरा इंक्रीज डिक्रीज का पता लगा लो भाई, चौथा बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 5 टू बैलेंस ऑक्सीजन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द डेफिशिएंट साइड। छठा अगर एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस लगा दीजिए। बेसिक में क्या होगा वो वहां बताएंगे, अभी नहीं। अगर आखिरी में इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर आएगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। टोटल जो चार्ज आ रहा होगा मैं निकाल के बताऊंगा तो अब आप समझ पाएंगे। इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और लिखना चाहें तो पहले इसको लिख लीजिए कि करते क्या क्या है। आप लोग पहले स्टेप्स नोट कर लीजिए बेटा,
फिर आपको आसान पड़ेगा काम। एक बार आपके लिखने से आपको ये रूल्स थोड़े से लर्न हो जाएंगे। लिख लीजिए आप इसको। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन को अगर ये रिएक्शन अगर H प्लस लिख दिया एसिडिक मीडियम में है तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने कहा ठीक है भाई, मेथड लिखा हुआ आता है कि किससे करना है किससे नहीं। अगर नहीं लिखा आता है तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लास 12th में भी आएगा काम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से, जो आपका पहला स्टेप है वो तो हो चुका। पहला स्टेप यही है कि आप रफ इक्वेशन लिख दीजिए। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट अबव इट्स सिंबल। इसका भी लिखा हुआ है, इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है। अकेले एटम, सिंगल एटम वाले आयन पे जो चार्ज है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Cr2O7 में निकालते हैं चार्ज। Cr होता है x, है लेकिन 2 तो 2x। ऑक्सीजन का चार्ज यहां -2 है 7 इज इक्वल टू में -2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +6। अगर कोई आपसे डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पूछ ले, बहसबाजी पे आ रहा है, तो आप उसको ये भी बनाकर दिखा सकते हैं। ये आपका डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है Cr2O7 2 नेगेटिव का, क्लास 12th में आएगा। यहां से भी क्लियर हो रहा है कि Cr के 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे जो चार्ज आएगा वो +6 का आएगा। तो भाई सेकंड स्टेप भी लिखना पड़ेगा। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr पे चार्ज +6 है, Fe पे चार्ज 2+ है, H प्लस का तो H प्लस है ही, और इधर Fe हो गया है 3+ और Cr भी है हमारा 3+। अब आप ध्यान से देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है। दोबारा से क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी तो भाई, क्योंकि भाई इसमें 6 स्टेप्स हैं, हर स्टेप का आधा नंबर है। 3 नंबर तभी मिलेंगे जब कम से कम आपने 5 स्टेप तो करे हो। स्टेप खाने का मन करता है बीच में कि यहीं कर दो काम, लेकिन आपको स्टेप वाइज नंबर मिल अगर चाहिए तो करना पड़ेगा काम। तो इक्वेशन दोबारा से लिखी। साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है Fe का और रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का। कैसे? ध्यान से देखो। Cr2O7 से Cr में चले गए, आप +6 से कन्वर्ट हो गए +3 में, यानी आपके अंदर हुआ है रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ है 3 का। Cr से Cr3+ में चेंज है 3 का। समझो इस बात को। अगर तुम Cr थे, अगर तुम क्रोमियम थे 6 वाले और बन गए क्रोमियम 3 वाले, तो आप में चेंज आया है 3 का। लेकिन आपने कहा भैया हम तो 2 हैं। हमने कहा ठीक है, यहां भी 2 हो जाओगे बाद में, तो ये चेंज अब 3 का ना रहकर 6 का हो गया। दोबारा से पूरा ध्यान। 6 से 3 पे गए, कितने का चेंज? 3 का। और 2 एटम होते तो चेंज 6 का। 3 एटम होते तो चेंज उससे मल्टीप्लाई करते रहो। 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 सोडियम 2, 3 सोडियम 3, यानी कि मल्टीप्लाई होती है नंबर से। तो रिडक्शन तो 3 का है, लेकिन एटम 2 है, इसीलिए रिडक्शन है कितने का भैया? 6 का। ध्यान रखना, रिडक्शन है 6 का। ये वाली बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। हाउ रिडक्शन इज ऑफ 6। ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं भैया हमारे पास 1 सोडियम है, मैंने कहा 1 मिलेगा इलेक्ट्रॉन। आपने कहा भैया 4 है, तो भाई 4 मिल जाएंगे। आपने कहा 40 है, तो 40 मिल जाएंगे। भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर 1 क्रोमियम होता तो चेंज 3 का। अब 2 चाहे यहां लगा हो चाहे यहां लगा हो, बैलेंस तो होगा, तो इसलिए रिडक्शन है 6 का। पूरा ध्यान रहे इस बात का। अब अगर मैं Fe की बात करूं, तो Fe में हुआ है ऑक्सीडेशन केवल 1 का, यानी डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव कह रहा है भाई मैंने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए,
मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरा रिडक्शन हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन का, Fe कह रहा है मैंने एक ही दिया है, यानी Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। ये कह रहा है मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और ये कह रहा है मैंने तो 6 ले लिए भैया, तो आपको इसको करना होगा बैलेंस। वही अगला स्टेप, वही है अगला स्टेप इसी में ही, कि इंक्रीज डिक्रीज का पता लगाओ और कितने का चेंज है उसे बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से। अगर एक Fe लेके चलूंगा बेटा तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो कितने के चलने पड़ेंगे 6। वही आपका अगला स्टेप है। सभी को बैलेंस कर दो। इसकी जो मल्टीप्लाई करी है वो मल्टीप्लाई Fe के लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए, बस लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं, राइट में बाद में करते हैं। दोबारा से क्रोमियम में चेंज आया है 6 का 2 एटम में, एक एटम में चेंज है 6 का, प्लस 6 से आप गए +3 में, तो एक एटम के अंदर चेंज है 3 का, जबकि 2 एटम का टोटल चेंज है 6 का। Fe कह रहा है भैया हम तो एक एक ही है, हमने कहा भैया एक एक नहीं हो, आप में 6 से मल्टीप्लाई होगी। अब स्टेप है बैलेंस ऑल। बैलेंस ऑल मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो। Cr 2 है, यहां भी 2 लगाओ। Fe 6 है, यहां भी 6 लगाओ। 6 क्यों लगाया? ये कह रहा है मैंने 1 लूज करा है, दूसरा कह रहा है मैंने 6 गेन करे हैं। आपको इसे 2-3 बार देखना होगा और फिर करते करते समझ में आएगा। पहली बार में थोड़ी फ्रिक्शन रहेगी, नॉर्मल है, लाजमी बात है, कोई ऐसी बहुत हाई फाई बात नहीं है। पहले ही कह रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी है, तो प्लीज इसमें प्रेशर मत लेना। ये धीरे धीरे ही आएगा और फिर इतना बेहतरीन आ जाएगा कि गोली की स्पीड से करोगे, एकदम शॉट पे शॉट लगाओगे। तो Cr हो गए 2, तो Cr यहां भी कर दीजिए 2। अब बैलेंसिंग बन गई पूरी। यहां Fe भी 6, यहां 6। अब आप ध्यान से देख लो, डाइक्रोमेट में 6 का चेंज और Fe में भी 6 का चेंज। अब नंबर है ऑक्सीजन का, अब नंबर है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन दिख रहे हैं 7 इस तरफ, लेकिन वहां एक भी नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुमने लगाने पड़ेंगे 7 वाटर के मॉलिक्यूल। जिस तरफ कमी है उस तरफ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दीजिए, जितने ऑक्सीजन की कमी है उतनों को ऐड कर दीजिए। अब इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड 14 नंबर है हाइड्रोजन का और इस साइड केवल 1, तो भैया इस साइड भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14H+। बिल्कुल ध्यान से देखना। Cr2O7 पे चार्ज है -2 का, Fe पे चार्ज है 2+ का है 6, 6 दूनी 12, H पे चार्ज है 1 का है 14, 14 और 12 26 में से 2 गए, 24 प्लस का चार्ज, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, चार्ज आ गया 24, 6 तिया 18 और 6 3 दूनी 6, दोनों का चार्ज आ गया 24। अगर 24 आता है तो ही इक्वेशन बैलेंस्ड है, वरना नहीं। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखो, Cr2O7 वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको कम से कम 2 से 3 बार अभी खुद ट्राई कीजिए। आप इसी को सीख लो अच्छे से, तो आपको बाकी इक्वेशंस भी आ जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस का ही सारा खेल है और कुछ नहीं। अभी आपने इसको अगर समझ लिया अच्छे से, तो आप इसी को लिखो दोबारा से और एक बार खुद सॉल्व करो। ये स्टेप्स की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए था कि भैया इतने स्टेप्स में ही काम करना है। मैं अब इतने स्टेप्स में काम नहीं करूंगा, मैं 2 स्टेप में काम करूंगा, लेकिन आपको सारी इक्वेशंस को कम से कम 6 स्टेप्स में ही करना है। आप अगर चलो 6 नहीं कर पा रहे तो 5 में कर लो, लेकिन 5 से कम नहीं। यानी जैसे ऑक्सीजन बैलेंस करा तो हाइड्रोजन भी वहीं पे बैलेंस कर दिया, तो स्टेप कम हो जाते हैं।
लेकिन आप कम से कम 5 स्टेप जरूर रखना, क्योंकि 3 नंबर का अगर सवाल आता है तो उसकी 3 नंबर के लायक लेंथ भी होनी चाहिए। दोबारा से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो ये काम आपको कतई समझ में नहीं आएगा, और ऐसा काम है कि 100% आएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसी में आपका पीछे वाला काम भी इंक्लूड है। पहला स्टेप वही है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आपने को निकाल लिया। उसके बाद और जो काम है वो कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ गया है इसमें, इसलिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस पर ध्यान ज्यादा दीजिए, वरना आएगी दिक्कत। तो भैया यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि पहले लिखनी है इक्वेशन, फिर उसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं लिखा तो गड़बड़। कई बार सवाल ऐसे भी आता है, डाइक्रोमेट आयन इज रिएक्टिंग विद फेरस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म फेरिक एंड क्रोमियम 3। तो किसको क्या कहते हैं वो टेबल भी मैं आपको एंड में लिखवा दूंगा, ताकि आप उसको भी लर्न कर लें। कई स्कूलों में इस प्रकार से सवाल दिया जाता है कि लैंग्वेज दी जाती है और पूछा जाता है कि आप बताओ जी क्या बनेगा। तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं आपको याद करा दूंगा कि दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज फेरस, दे रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म फेरिक एंड क्रोमियम 3। अब मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूं आपको। यही दोनों सवाल 2 बार करके, कम से कम 2 बार करके मुझे भेजने हैं, और फिर एक आप फिर रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। ज्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि चैप्टर है इंपॉर्टेंट और भैया आगे आने वाला है काफी काम। मैं इसी इक्वेशन की बात करूंगा अभी, क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कारण क्रोमियम ले सकता है 6 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीज ले सकता है 7 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम मींस डाइक्रोमेट की बात कर रहा हूं। डाइक्रोमेट गेन कर लेगा आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 6 प्लस 6 से प्लस 3 वाला, और मैग्नीज 5 7 भी कर सकता है, वो आगे सिखाएंगे आपको। तो Cr2O7 के साथ अभी हम लेके चलते हैं भाई सल्फाइड को। S पे है 2 नेगेटिव और बन गया S। सही है, इसको करते हैं बेटा। तो क्या हो रहा है देखिए, इक्वेशन तो हमने लिखी थी। दूसरे स्टेप में Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस S पे 2 नेगेटिव और H प्लस भी है, बन गया Cr3 प्लस प्लस सल्फर। तो भाई Cr2O7 का चार्ज निकल चुका है +6, बार बार नहीं निकालेंगे। सल्फर का चार्ज है 0, यहां से यहां गए हैं तो रिडक्शन हुआ है 6 का, यहां से यहां गए तो ऑक्सीडेशन हुआ है भाई 2 का। रिडक्शन 6 का, ऑक्सीडेशन 2 का। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई। देखिए स्टेप्स ऐसे कम हो जाते हैं, ये काम अगले स्टेप में होना था, ठीक है ना। Cr2O7 2 नेगेटिव, S पे 2 नेगेटिव प्लस H प्लस, बन गया Cr3 प्लस प्लस S। 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 आ गया इधर। अगला स्टेप है बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, 3 पे S 2 नेगेटिव, H प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 3S। आपने कहा था सभी को बैलेंस कर दो, क्रोमियम 2 है 2 कर दिए, सल्फर 3 थे 3 कर दिए। अब नंबर लगता है भैया ऑक्सीजन का। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3S पे 2 नेगेटिव प्लस H प्लस, बनकर आया 2 Cr3 प्लस 3 सल्फर, और ऐड करने पड़ेंगे साथ ही H2O। क्यों? क्योंकि भैया डाइक्रोमेट के पास होते हैं 7 ऑक्सीजन। हमने कहा ठीक है भैया ऐड कर देते हैं। अब अगर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करें, यहां पर 1 है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14H प्लस। और आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। -2 -6 प्लस का 14, 14 में से 8 गए, बचे 6, 3 2 6। दोनों साइड का अगर चार्ज बैलेंस है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पहले वाले सवाल को ही 2 बार करना होगा, उसमें ही सारी दिक्कतों को दूर करना होगा, तभी सेकंड पर आना। और थर्ड आपके लिए क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, I- I2 में कन्वर्ट हो गया, ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। अच्छा सवाल है,
पूरे ध्यान से करना बेटा। जब आप एसिडिक मीडियम सीख जाएंगे तभी बेसिक करा सकते हैं, उससे पहले नहीं। और जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पक्का हो जाएगा तभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी आपको ऑलरेडी आधा ही आ जाएगा। 2-3 स्टेप ही चेंज होते हैं और कुछ नहीं। आज का काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, और मुझे पहला सवाल भी 2 बार, दूसरा भी 2 बार और तीसरा भी 2 बार सवाल चाहिए आपसे। 6 पेज का काम है, जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा क्लियर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।